बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 FBSc मैथमेटिक्स के कंप्लीट गेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो बेसिकली इस गेस्ट पेपर के अंदर हम कंप्लीट पेपर जिसके अंदर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो आपके सामने गेस्ट पेपर ओपन है इसके अंदर जस्ट हमने सब्जेक्टिव पोर्शन को कवर किया है। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपको यहाँ पे बुक के रेलिवेंट से बता दूंगा, तो आप उसको लाजमी कवर कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्लास 9th का एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिसको आप ज्वाइन करके क्लास 9th के डिफरेंट सब्जेक्ट के नोट हासिल कर सकते हो। उसके अलावा जो आपके साथ ये गेस्ट पेपर की PDF शेयर हुई है इसको भी इंशाल्लाह हम उस ग्रुप के अंदर भेज देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की तरफ आते हैं, रियल नंबर की तरफ, जिसके अंदर आपने एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को मस्ट कवर करना है। एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन 7, 8 और 10 को कवर करना है और एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को कवर करना है। इसके अलावा आपने रिव्यू एक्सरसाइज को कम्प्लीटली डिटेल में कवर करना है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके अलावा मैं आपको चैप्टर के बीच में से बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव कवर करना है। तो चलते हैं बुक की तरफ। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए जो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स हैं इनको आपने कर लेना है। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर मौजूद जितने भी नंबर्स हैं रियल, रैशनल, इन सबको पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। नंबर लाइन के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने लाजमी कवर करना है। प्रॉपर्टी में से एक मस्ट ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊँ तो रेडिकेंड, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल साइन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन मैं मूव करता हूँ चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम। लॉगरिथम में से एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपने मस्ट कवर करना है। एक्सरसाइज 2.5 एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 37 इसको कवर करना है और कंप्लीट एक्सरसाइज को कवर करना है। और एक्सरसाइज 2.6 में से क्वेश्चन 2, 3 को कवर करना है और रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 4, 5, 7 और 8 को कवर करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा, उनकी आपने मस्ट प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली इसके अलावा अगर आप लॉगरिथम की और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने नेट के ऊपर से पंजाब की बुक को डाउनलोड कर लेना है और उसके चैप्टर नंबर 3 को आपने ओपन कर लेना है। देन उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 की ही रिस्पेक्ट से आपने पंजाब की एक्सरसाइज 2.4 को मस्ट कवर करना है। देन मैं मूव करता हूँ चैप्टर नंबर 3 की तरफ से। चैप्टर नंबर 3 में से मैं आपको बता देता हूँ जो कि बेसिकली रेलिवेंट्स रखती है, जो फेडरल बोर्ड का नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 2 से रेलिवेंट रखती है लॉगरिथम से। उसके क्वेश्चन बता देता हूँ, उन क्वेश्चन की आपने मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। देन पंजाब की बुक के अंदर से लॉगरिथम के चैप्टर के लिए आपने इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को मस्ट कवर करना है। देन इसके अलावा जितने भी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में एज वेल एज पंजाब की बुक में, इन दोनों को आपने मस्ट कवर करना है। उसके अलावा अगर मैं आप एक्सरसाइज 3.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को मस्ट करना है, क्वेश्चन 2 को। देन एक्सरसाइज 3.4 आपने पंजाब की कंप्लीट कवर करनी है। इसके अलावा लॉगरिथम की बात कीजिए, अब मैं लॉगरिथम के आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देता हूँ। तो लॉगरिथम के ऑब्जेक्टिव में से आपने चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम नेशनल बुक फाउंडेशन में से आपने सारे के सारे जितनी की जितनी आपने इसके अंदर जो लॉगरिथम के प्रूफ पढ़े उनको मस्ट कवर करना है। उसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, इन दोनों को करना है कि साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आपने मस्ट कवर करना है। उसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर से जहाँ हम लॉगरिथम को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग टेबल, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा, ये दो चीज़ें आती हैं, इनको कवर करना है। और उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मौजूद जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको कवर कर लेना है। देन उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर 3 की तरफ। अब चैप्टर 3 हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन का बनता है सेट एंड रिलेशन। अब सेट एंड रिलेशन के लिए जो कंप्लीट चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो उसके अंदर से मैं आपको एक चीज़ मेंशन करता बताऊँ कि एक्सरसाइज 3.2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसको आपने कम्प्लीटली कवर करना है। अब इसमें से अगर कंप्लीट कवर करते हो तो इसमें से आपके एक क्वेश्चन मस्ट आएगा। देन इसी तरह एक्सरसाइज 3.4 की तरफ मैं चलता हूँ बुक के ऊपर से। अब 3.4 में से जो हमारा क्वेश्चन है डोमेन और रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि डोमेन और रेंज का एक मस्ट ऑब्जेक्टिव आएगा आपके पास। उसके अलावा 3.4 में से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसको मस्ट कवर करना है।
ये आपके पास आ सकते हैं। उसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको बताए हुए हैं। अब जो रिव्यू एक्सरसाइज के हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे आपके पास 3.4 के बाद रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 उनको कवर करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पिछले चैप्टर का ही रिपीट हो गया है, ठीक है, जो कि हमारे पास 4, 5, 7, 8 पिछले चैप्टर का रिपीट हुआ है। आपने जो कवर करना है वो 3, 7, 8, 9 कवर करना है। उसके अलावा मैं अगर इनमें से ऑब्जेक्टिव की बात करूँ सेट एंड रिलेशनशिप में से, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए एक्सरसाइज की तरफ लेके जाता हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं। उसके अंदर हमारे पास शामिल हैं, हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की रिस्पेक्ट से डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, इनको आपने मस्ट कवर करना है। मे बी पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से एक डायग्राम ड्रा हुई हो, तो देन उसके बाद डिफरेंट ऑप्शन गिवन हो कि वेन डायग्राम की रिस्पेक्ट से एक कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, इंटरसेक्शन लिया हुआ है, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग है। इसमें से डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग को आपको मस्त आना चाहिए। उसके अलावा जो सेट की 3 फॉर्म होती है, जो सेट बिल्डर, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, वो आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर वो पूछी जा सकती हैं। देन इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर के अलावा हमारे पास जो इनके पेयर बन रहे होते हैं, कितने एलिमेंट बनते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और 3.3 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। जो रिसेंट बुक होती थी पंजाब बुक की, उसके अंदर इसके सिमिलर क्वेश्चन लाजमी एक बार पे जो है वो ऑब्जेक्टिव में आते थे पास पेपर में, आप देखें तो। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, इसके अंदर जो और ऑब्जेक्टिव कवर हो सकता है, हमारे पास डोमेन रेंज मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा रेस्ट जो एक्सरसाइज के अंदर ऑब्जेक्टिव है उनको आपने कवर कर लेना है, और उसके लिए मतलब उसको आपने समझ के करना है, ताकि उसकी रेलिवेंस से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके पास आए तो आप उसको कवर कर सको। क्योंकि जो आपके पास अभी बुक है बेसिकली वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन कराए मे बी वो भी आ सकते हैं, उसके रेलिवेंट से कोई भी और क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आपने वो प्रैक्टिस किए होंगे तो उसके रेलिवेंस से आप कोई भी क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। देन उसके अलावा हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर 4 हमारे पास फैक्टराइजेशन है, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के अंदर से एक बहुत लेंथी चैप्टर है, जिसके अंदर से आपने कवर करना है फैक्टराइजेशन में से एक्सरसाइज 4.1 के मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं। अब एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना कि एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब उस लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से जो जो क्वेश्चन मैंने आपको मार्क कराए हैं उनकी प्रैक्टिस मस्ट करनी है। अच्छा, अगर इसको मज़ीद डिटेल में लेके जाया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सी से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं बुक की तरफ, और बुक से मैं आपको मेंशन कराता हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज को आपने फॉर लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट रखना है माइंड में से, वो आ सकते हैं। एक्सरसाइज 4 पॉइंट हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 में से जो क्वेश्चन है 3 to 9 है, ये लॉन्ग में आ सकते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास 4.5 में से कुछ क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग आ सकते हैं। एंड देन 4 पॉइंट हम मूव करते हैं 6 की तरफ। 4.6 में से लॉन्ग नहीं आ सकते। देन हम 4.7 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। अगर मुझे कोई पेपर बनाने के लिए तो एक्सरसाइज 4.7 में से मैं ही लॉन्ग दूंगा। देन इसके अलावा अगर इसमें से ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन की जाए, तो ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन में हम इसमें जो पढ़ते हैं मिड टर्म ब्रेक, फैक्टराइजेशन, तो मे भी कोई क्वेश्चन लिखा हो, नीचे डिफरेंट ऑप्शन लिखे हों कि इसके फैक्टर क्या बनते हैं, आपने उनको कवर करना है। एलसीएम, एचसीएफ, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि एलसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। उसके अलावा रिव्यू से इसके अंदर मौजूद जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको आपने कवर कर लेना है। उसके अलावा मैं मूव करता हूँ अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। आप चैप्टर नंबर 5 में से एक्सरसाइज 5.1 में से जो क्वेश्चन आपके सामने मार्क इन में कवर कर लेना है, 5.2 में, 5.3। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए था, मैंने आपको 7 मार्क भी कराया और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। तो इससे ओवरऑल आपको वेटेज ही पता चल रहा होगा कि मतलब कि जो चैप्टर हमने पीछे डिस्कस किए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट है। लॉन्ग में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, चैप्टर 3 में से आ सकता है। एंड इसके अलावा
अगर हम बात करें चैप्टर 5, वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने कवर करना है। इसके अलावा जो हमने चैप्टर नंबर 4 की बात की है, उसमें से आपने माइंड में रखना है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा। तो 8 और 4 12 और 1 ऑब्जेक्टिव 13 नंबर के वेटेज बनते हैं चैप्टर नंबर 4 में से। देन इसी के लिहाज से आपने अपने माइंड में इसकी वेटेज को डिवाइड करते रहना है, जिसमें से आपको मार्क रहूंगा, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो जो चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इक्वेशन, तो ये आपके सामने इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, इनको आपने कवर कर लेना बुक में से। देन मैं मूव करता हूँ बुक के ऊपर इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने के लिए कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपने कवर करना है। चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव में जो हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का लिखा होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इनइक्वालिटीज के सिंबल वगैरह आपको पता होने चाहिए। देन उसके अलावा ऑब्जेक्टिव के अंदर हम ये डिस्कस करें तो हमारे पास आपने इसके अलावा एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव भी कवर करने हैं, क्योंकि अगर चैप्टर 5 में से कोई क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में तो वो लाजमी बात है क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। देन इसके अलावा हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको पूरी बुक में से नेशनल बुक फाउंडेशन की अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क कराऊँ तो चैप्टर 4, 6, 8, 9, 11 इनको आपने मस्ट कवर करना है। इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो रेस्ट ऑफ चैप्टर हैं उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे मॉडल पेपर भी ओपन होगा कहीं, मैं आपके सामने मॉडल पेपर भी ओपन करूँ तो अगर आप इस मॉडल पेपर को भी देखो तो चैप्टर नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग नज़र आ रहा है चैप्टर 4 में से है। देन ये जो चैप्टर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको मार्क किया चैप्टर 4, 6, 8, 9, 11। तो क्वेश्चन 3 की दोनों पार्ट चैप्टर 4 और 8 में से है। क्वेश्चन जो 4 का फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास चैप्टर 6 में से है। जो सेकंड पार्ट है अगेन वो चैप्टर नंबर 8 में से आ गया। देन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा मैं एक चीज़ छोड़ गया था लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से, हमारे पास जो ज्योमेट्री के चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2, मैंने आपको यहाँ पे मार्क कराएंगे क्वेश्चन, उनके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है लॉन्ग के लिए। तो आपके पास ये मैंने आपको 4 से 5 चैप्टर बताएं, इनको आप कवर करोगे तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है सेक्शन सी वो इजीली कवर हो जाएगा। देन चैप्टर नंबर 6 अगेन ओवरऑल वेटेज की बात करें तो 15 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओवरऑल देखा जाए तो जो मोस्ट टू इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर 8 और चैप्टर 6 है। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 6 की बात कीजिए तो चैप्टर 6 के लिहाज से आपके पास डिफरेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि आपने कवर करना है, जिसके अंदर मैंने आपको मार्क कराया कि एक्सरसाइज 6.1 को आपने करना फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके लिए आपके पास L इज इक्वल टू आर थीटा डिफरेंट फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे। उसके अलावा हमारे पास रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू सेक्सोजेसिमल फॉर्म, सेक्सोजेसिमल फॉर्म टू डिग्री रेडियन, ये सारी की सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। उसके अलावा अगर मैं इसमें से ही मज़ीद ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन करूँ तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो हमारे पास ना डिफरेंट क्वाड्रेंट होते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। 3 4 हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, इस तरह की आइडेंटिटीज। फिर साइन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है। इसके अलावा आप जो है वो रिव्यू से इसको कर सकते हो। अगर मैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है 6.3, आप 6.3, 6.2, 6.2 के जो मैंने क्वेश्चन मार्क रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.3 के जो क्वेश्चन मार्क रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन 6.4 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से तो मस्ट क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ को माइंड में रखें। 6.4 का जो हमारे पास आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है जिनके अंदर हम डिफरेंट आइडेंटिटीज, जिसके अंदर साइंस के प्लस कॉज के इक्वल टू 1, टेन साइन ओवर कॉज होता है, कॉट कॉज ओवर साइन होता है। देन इसके अलावा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, इनमें से क्वेश्चन मस्ट आएगा। देन उसी के लिहाज से 6.5, 6.6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेता हूँ, इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहती हो आप नेट से टिग्नोमेट्री क्लास 10th की डाउनलोड कर ले सकते हैं चैप्टर को। अब उस चैप्टर में से आपने एक्सरसाइज 7.5 को मस्ट कवर करना है। 7.4 के अंदर मौजूद आइडेंटिटीज होंगी उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, और 7.3 के अंदर लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 6.2 से रिलेट कर रहे होंगे, 2 और 3 से 6.3 से रिलेट कर रहे होंगे, उनको लाजमी कवर कर लेना है। उसके अलावा
अगर मैंने आपको पहले बताया कि इस एक्सरसाइज का वेटेज बहुत ज़्यादा है, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बता दिया और रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये चैप्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। देन चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, मैं आपको पहले ना वैसे बता देता हूँ कि आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के ये कवर करना है। उसके अलावा मैं पंजाब बुक की बुक में से बता दे दूंगा कि आपने इन एक्सरसाइज में से जो जो मुश्किल क्वेश्चन आपको लगते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मैं अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कीजिए तो इसके अंदर एक छोटा सा चैप्टर है 7.1 7.2 इंपॉर्टेंट है। देन मे बी चैप्टर नंबर 7 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो ये इस बुक में से तो मुश्किल है कि दिया जाए। तो उसके लिए आपने मूव करना है जो पंजाब की प्रीवियस ईयर बुक थी मैथमेटिक की, जो कि आपके सामने स्क्रीन में मैंने ओपन की हुई है। इसमें से चैप्टर 9 को आपने ओपन कर लेना है। अब चैप्टर 9 में से आपने एक्सरसाइज 9.2 को मस्ट कवर करना है। ये वाले क्वेश्चन 1 to 10 एक बार देख लेना आपने। आप मे भी इस तरह कर सकते हो कि आप इसकी की अपने सामने ओपन कर लो, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन को आप छोड़ दो। और इसी तरह इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.3 की जो हमारे पास 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता था कि जब प्रीवियस ईयर बुक होती थी तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बहुत बार आता था पेपर के अंदर, तो इसको आपने लास्ट में देख लेना है। देन जो इसका ऑब्जेक्टिव है इस ऑब्जेक्टिव को भी कवर करना है और जो आपकी बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव है वो भी कवर करना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो दोनों डायगोनल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं उनकी लेंथ, बट रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। इसी तरह और जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि आइसोस्केलियस क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, रम्बस क्या होता है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। मे बी एक शेप ड्रॉ की ट्रेपेजियम की, आपसे पूछा जा सकता है कि आइदर शेप ऑफ ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने आपको इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस कर लिया क्या क्या आ सकते हो और सब्जेक्टिव को भी। देन हम इसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 जो हमारे पास है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि ऑब्जेक्टिव के पोर्शन के लिहाज से जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव मस्ट आएंगे और बाकी सब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इजी चैप्टर है कह सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको उसमें अंदर से फार्मूलाज को देखना पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर से अगर हम बात की जाए तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड सारे के सारे क्वेश्चन आपने कवर करने हैं। अच्छा, इसमें से ना आप कोशिश करो पूरे चैप्टर को कवर करो, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो ये क्वेश्चन आपके सामने मार्क रहे 8.1 में से, 2 में से, 3 में से, 4 में से, इसको मस्ट प्रैक्टिस करना है। अच्छा, अब इसकी रीज़न ये है कि सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि इसके रेलिवेंस से कोई और एक्सरसाइज में आपको मार्क नहीं कराऊंगा जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आपने बस इस चैप्टर को माइंड में रखना है और इसको कम्प्लीटली कवर करना है। देन अगर मैं इसमें से आपके लिए ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर स्लोप के फॉर्मूले हमारे पास डिफरेंट आते हैं, जिसके लिहाज से अगर 2 पॉइंट गिवन होंगे तो हम यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, वो आ सकता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिहाज से स्लोप फाइंड करने का y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो आ सकता है। आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके अलावा अच्छा, जब आप चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो हमारे पास स्लोप का एक फॉर्मूला होता है राइज रन, उसके अलावा एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू tan थीटा। अब वहाँ पे tan थीटा जो हमारे पास थीटा वर्ड यूज होता है दैट इज एंगल, उसको हम इंक्लिनेशन ही बोलते हैं। तो आपकी माइंड में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, यानी जब भी आप पूरे किसी एक्सरसाइज को कवर करो उसके पीछे जो जितनी थ्योरी लिखी होती है उसको आप लाजमी कवर किया करो, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि उनका रेस्ट ऑफ सारे के सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं सब्जेक्टिव के, बट वो सारे के सारे मार्क्स उनके डिडक्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो उसकी मेन रीज़न आती है कि जो फेडरल बोर्ड वाले होते हैं वो ज़्यादातर रिव्यू से क्वेश्चन नहीं बनाते ऑब्जेक्टिव के, वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज देते हैं, जो आपने चैप्टर पढ़े होते हैं उनके रैली में से जो पीछे थ्योरी लिखी होती है उसमें से क्वेश्चन देते हैं। तो अपने चीज़ को माइंड में रखना है। तो इस चैप्टर को आपने लाजमी कवर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 की तरफ ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन।
ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं बहुत ज़्यादा इसमें से। तो 9.1 कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव के लिए, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 में से क्वेश्चन मार्क किए मैं और रिव्यू से कम्प्लीटली कवर करनी है। देन थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें से बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ना आपको बताया कि हर एक स्टेज के पीछे जितनी थ्योरी लिखी हुई है, एक्सियम, उसके अलावा हमारे पास प्रूफ, देन उसके अलावा बिलियन, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको कवर करना है। पॉलीगॉन, जैसे पॉलीगॉन की डिफरेंट टाइप आती हैं, पेंटागॉन है, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। पेंटागॉन, फिर इनके लिहाज से इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, इसको कवर करना है। ऑब्जेक्टिव में इसके रेलिवेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जिसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा। जिस चीज़ को माइंड में रखना है, मे बी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ना आए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, मे बी लॉन्ग क्वेश्चन ना आए, शॉर्ट आ जाए, बट इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। तो एक्सरसाइज 10.1 में से जो क्वेश्चन मार्क रहे हैं उसके पर्पस ये था कि आप इनको कवर करोगे तो आपके जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो इजीली कवर हो जाएंगे। तो इसको आपने अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 10.2 की तरफ जाना है। देन इसके ऑब्जेक्टिव के लिए आपने रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मौजूद कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कर लेना और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मौजूद जितने क्वेश्चन हैं उनको भी आपने कवर कर लेना है। देन चैप्टर नंबर 11 बेसिक स्टैटिक्स। अब बेसिक स्टैटिक्स के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट बनेगा। अगर आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, इनकी रिस्पेक्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 को, जिसके अंदर सेम चैप्टर आपको मिलेगा बेसिक स्टैटिक। तो इस चैप्टर के अंदर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मीन, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मोड, अर्थमेटिक मीडियन, सॉरी अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन, इसको लाजमी कवर करना है। इसके लिहाज से जो रिस्पेक्टिव ग्रुप है उसके लिहाज से इस पूरे चैप्टर के मैं आपको फॉर्मूले सेंड करूंगा, जिनके आप देखते हो आप इजीली कवर कर सकते हो। देन इसी चैप्टर के लिहाज से आपके पास जो एक्सरसाइज 11.3 है वो भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से लाजमी जो आता रहता है वो इनमें से आता है मीन, मोड, मीडियन में से। वो जो चैप्टर 11.3 है वो प्रोबेबिलिटी का है। उस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को लाजमी कवर करना है, डाइस के बारे में, ठीक है, डाइस, ठीक है। और अब प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास कार्ड भी होते हैं, बट इसमें कार्ड शामिल नहीं है, मतलब जिसके अंदर हमारे पास जो है वो क्वीन हार्ट्स वगैरह शामिल होते हैं, डायमंड, बट वो इसमें नहीं है। तो आपने जस्ट जो क्वेश्चन मार्क किए हुए इनको कवर करना है और रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कवर करनी है। और इस चैप्टर की रिव्यू ऑब्जेक्टिव आपने रिव्यू एक्सरसाइज से कवर करना है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव को मैं आपको बताऊँ तो इसमें से आपने मीन, मोड, मीडियन, इनके लिहाज से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको कवर करना है। एक्सरसाइज 11.1 में से हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम के अंदर जैसे हमारे पास होता है क्लास बाउंड्री और पॉलीगॉन के अंदर क्लास मार्क, मिड पॉइंट, इस लिहाज से क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल। जैसे जो ही आप 11.1 की तरफ आते हो तो स्टार्टिंग वाले कुछ क्वेश्चन जो आप बुक पे ही रिजॉल्व करते हो तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आएंगे। तो इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। देन ये आपके पास कंप्लीट बुक होगी थी। उसके अलावा आपको मैं अगर बताऊं कंप्लीट मतलब पंजाब बुक की चैप्टर में से, तो पंजाब बुक में से आपने चैप्टर 3 में से जो भी रेलिवेंट एक्सरसाइजेज हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको या तो मार्क करा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज कवर करनी है। थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। चैप्टर 9 में आपको बता दिया मैं, और चैप्टर नंबर 9 के अलावा चैप्टर नंबर 8 को पंजाब में से आपने स्किप कर लेना है। देन हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 की जो रिव्यू एक्सरसाइज उसको कंप्लीट कवर कर लेना है और चैप्टर नंबर 7 उससे मतलब रेलिवेंट है, जिसके लिहाज से आपने 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 2 में से आपने क्वेश्चन 4, 6, क्वेश्चन 8 इनकी मास प्रैक्टिस करनी है। मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा आपको। देन जो चैप्टर नंबर 7 या जो आपकी दूसरी बुक है चैप्टर 5 नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो आपने चेक लाजमी करना है। 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 8 और 7 करना है और एक्सरसाइज 7.1 में से आपने क्वेश्चन कवर करना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 10 एंड देन क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कवर करना है। देन
हम पंजाब की बुक में से मज़ीद आते हैं तो आपने चैप्टर नंबर 6 में से, जो कि रेलिवेंस रखता है चैप्टर नंबर 4 के रिलेटेड, तो चैप्टर नंबर 6 में से 6.3 लाजमी करनी है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, उसके रेलिवेंस से है। ये बेसिकली मैं आपको पंजाब बुक के क्वेश्चन को फिर से मार्क करा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। जब आप इनको देखोगे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन खुद आते होंगे, तो इसमें जस्ट आपने एक्सरसाइज कवर कर लेनी है। देन हम आते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर 2 बनता है। तो 3.4 को आपने पूरा कवर करना है। देन 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है। उसके बाद जो हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को लाजमी कवर करना है। देन उसके अलावा बेसिकली आप इनमें से यही चीज़ें कवर करनी है। तो ये उसके अलावा आप क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 उसको विजिट कर सकते हो, जिसके अंदर क्लास 10 के चैप्टर 5 के अंदर आप वेन डायग्राम को डिटेल में समझ सकते हो अगर आपको समझ नहीं आई। देन उसके अलावा आप चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिक उसको देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की आपने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.5 को लाजमी कवर करना है। देन उसके अलावा इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं क्लासेस कंडक्ट करूँगा। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद जो है वो लिंक है, उसमें से ना ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा मैथमेटिक्स के अलावा जितने भी दूसरे सब्जेक्ट हैं तो हर एक सब्जेक्ट के वीडियो बनाने वाले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम उसकी वीडियो वहाँ पे जो गेस्ट पेपर होगा उसको हम शेयर करते रहेंगे, उसके रेलिवेंट जितने नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, आपने अपनी दुआ में याद रखना है और इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद जो डिफरेंट और सब्जेक्ट होंगे उनके गेस्ट पेपर को भी डील करेंगे। तो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक को लाजमी ज्वाइन कर लेना है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।